मुसलमान सब नमाज नहीं छोड़ सकते और मुसलमान सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर नमाज छोड़ना उनके लिए गवारा नहीं। मगर अफसोस है कि आज का मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचता और एक ऐसे अमल को अपने से दूर रखता है जो मुसलमान कहलाने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि बावजूद मुसलमान कहलाने के दलील खार है। दुनिया में हमारे साथ जिल्लत लगी हुई है। अगर यही हाल रहा तो हम आखिरत में भी कामयाबी का मुंह नहीं देख सकते। हमारा काम है कहना, काश कि आप इस पर सुने और इस पर अमल करें। आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह के ज़मीन गूस होते कौम हिजाज। रसूल करीम अम्मा बाद मोहतरम सदर साहब, उस्ताद कराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। जनाब सदर, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में से सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सजदा करता है तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज का हुक्म दिया है, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। ये अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की। जनाब सदर, नमाज इतनी अहम इबादत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी नमाज का एहतमाम फरमाते रहे, यहाँ तक कि अपने आखिरी वक्त में भी नमाज का हुक्म देते रहे। लिहाजा हमें चाहिए कि नमाज का खूब एहतमाम करें। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे और मेहमान भी अभी आ रहे हैं। जब तक वो मेहमान आते हैं, हमारे खुसूसी तलबा आए हुए हैं, सिमरा साकिब पटेल, वो हमारे सामने नात पेश करेंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीनियर तलबा सुफियान वाहिद मंसूरी, फरहान असलम मलिक, अफसर अब्दुल रज़्ज़ाक इब्राहिमपुर, रेहान तनवीर कुरैशी, फैज़ान कदीर खान, अक्सा बद्र आलम शेख, अल्फिया शमशीर अंसारी, सलीम फारूक खान। सुफियान वाहिद मंसूरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
محترم بزرگوں اور دوستوں، جب دعائے خلیل ہوتی ہے، جب دعائے خلیل و نوید مسیحا سے جب دعائے خلیل و نوید مسیحا سے نور ہدایت فارا کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوا اور اپنی ضیاء پاش کرنوں سے ساری دنیا کو منور کرنے لگا، اس وقت دنیا انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ صاحب صدر اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے اظہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے عصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت انسانیت کا معیار۔ جناب والا زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے سیاح میں غم ہو گئے، کتنے ہی منشور نظام وقت کے ساتھ کھو گئے اور منشور نظام انسانیت کے سرفرازی کا دعویدار بن کر تعلق ہو گئے۔ بے شک ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت ابرتناک تھا۔ سرف عالی محترم حضرات، آج پیغام حضور نبی صلی اللہ علیہ حضور کا پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوہ حضور کا ہے، اور دنیا کی آرزو یہی، جستجو یہی اسوہ حضور کا۔ جناب علی پہلے زمانے میں بے حیائی، بدگمانی، شراب، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب اور بے حیائی کی چیزوں کو پھیلا دیا جاتا تھا۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے یہ سب چیزوں کو کم کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکلوتے تھے جنہوں نے یہ سب بدگمانی کو ختم کیا۔ میں اپنی تقریر کو 2 لائن کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ بچیوں کو زندہ گا دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا، پیار صرف اپنے لڑکوں سے کرتے تھے اور باقی سب کو مار یا مروا دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہارے الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ صاحب صدر، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو مجھے موضوع ملا ہے میری زبان اور ذہن کو روشن کرنے لگا ہے، وہ موضوع ہے اہمیت قرآن۔ ساتھیوں، وہ ہے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں ہے؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، اور ہمارے دوست کا خط ہماری طرف آئے اور وہ کوئی ایسی زبان میں لکھا ہو جو ہم نہ پڑھ سکیں، تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی بتا دے اس میں لکھا کیا ہے۔ مگر افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی یہ کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی تبسط نہیں ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اسے بغیر جانے اور سمجھے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ بخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مسرت میں خزانے کو باندھ رکھا ہے۔ ساتھیوں، قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہمارے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے
मुश्किलात, आफत और बीमारियों में कुरान के जरिए इलाज की तमकीन फरमाई है। कुरान मजीद के सामने कोई बैठ ठहर नहीं सकता। ज़ालिमों की ताकत, ज़ालिमों की तकबीरत, दुश्मनों की साजिशें कुरान मजीद के सामने बुलबुले से भी ज्यादा कमजोर है। आजकल मुसलमान नापाक सिफर और उनका सहारा साथ देते हैं, अपना ईमान, अकीदा और माल तबाह कर रहे हैं, अपना ईमान पाने की जगह ईमान खो रहे हैं। अल्लाह करे कि हर मुसलमान को कुरान मजीद पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। वसल्लल्लाहु ताला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ अज़ाज़ा इकराम और मेरे प्यारे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान की अहमियत। मेहमान ग्रामी, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की किताबें पाई जाती है, लेकिन ये किताब किसी इल्म या फन पर लिखी गई है। कोई किताब मज़हब के बारे में होती है, लेकिन इसमें मुआशरत का जिक्र नहीं होता। कोई किताब मुआशरत के बारे में होती है, लेकिन इसमें नफ्सियत का तज़किरा नहीं होता। कोई किताब नफ्सियत के बारे में होती है, लेकिन इसमें अखलाकियत का तज़किरा नहीं किया जाता। कोई किताब नस्बियत के बारे में होती है, लेकिन इसमें इल्म फ़िल्कियत नहीं होती है। बार ऐसा हुआ है कि एक मुसन्निफ, एक मुआरिख ने बड़े ही धल्ले से दुनिया के सामने एक नज़रिया पेश किया, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद दूसरे अहले इल्म ने इस नज़रिए को गलत साबित कर दिया। लेकिन आए मैं आपका तारुफ एक ऐसी किताब से करवाता हूँ जिसका हर लफ्ज़ महफूज है, जिसकी हर बात पक्की है, जिसका पेश करता हर नज़रिया शक व शाबा से बेहतर है, जिसकी बात को कोई मल्ली का लाल जुटला नहीं सकता, जिसका मशरिक और मगरिब को चैलेंज है कि आए मेरी किसी खबर, किसी पेशेंगी को गलत साबित करके दिखाए। लेकिन किसी अरबी और अजमई को, किसी अफ्रीकी और एशियाई को इस चैलेंज कबूल करने की जजायर नहीं हुई है। इसका चैलेंज कबूल करने की जजायर नहीं हुई। फिर ये एक ऐसी किताब है जिसमें हर मुफीद इल्म की उसूल बुनियाद पाई जाती है। इस किताब में तारीख भी है, किस्से भी है, इल्म वजाहत भी है, इल्म बयान भी है, इल्म बनी और इल्म मुआरिक भी है, किरात व तजवीद भी है, इल्म उसूल का कलाम भी है। हकीकत करने वालों ने इस किताब में से फिल्कियत और अराजियत की है। तलाश करने वालों ने इस किताब में से साइंस और कीमियाई के उसूल इखलास किए हैं। गौर फिक्र करने वालों ने इस किताब में से इल्म ऐसा, हिंसा और जबर मुकाबला के कौल खास कर रहे हैं। हकीकत में कुरान ने हर एक ऐसे इल्म फन की निशानगी की है जिसमें इंसानी ज़िंदगी का इन्हिसार हो सकता है। अल्लाह ताला ने इन्हिसार हो सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 104 किताबें नाजिल फरमाए, जिसमें कायनात का तमाम उलूम व मारिफ बयान किया गया है। फिर इन तमाम उलूम व मारिफ को तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम में जमा फरमाया। फिर तौरात, ज़बूर, इंजील के उलूम को कुरान करीम में जमा फरमाया। मेरे दोस्तों, ये इंतहाई शर्म की बात है कि हमारे पास ऐसी जामियाती तरीन किताब मौजूद होने के बावजूद भी हम अपने मुआशी, सियासी, समाजी और माशरत की इस्लाहत के लिए गैरों का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो साफ और शफाफ चमचे को छोड़कर गैरों की तरह साफ और शफाफ चमचे को छोड़कर गंदे तालाब की तरफ लिपके और अपने पेट की आग बुझाने के लिए हलाल और साफ खाने को छोड़कर मुर्दार की तरफ दौड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस अजीम तरीन और जामियाती तरीन किताब की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वो हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की इस तकरीर का मौजू है पर्दा, जो हमारी इस्लामी सकाफत का आईनादार है, जो हमारी तहजीब का शुआर है और हमारी गैरत ईमान का तकाजा है। आप सब जानते हैं कि हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है, जिस वजह से हमारे लिए सबसे बड़ी इज्जत अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और जब अल्लाह ताला और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दे दिया, तो अब अगर सारी दुनिया भी पर्दे की मुखालिफत पर जमा हो जाए, तमाम डॉक्टर इसे मुजरी सहित कह दे, नाम निहाद मुफकरीन और साइंसदान फिरंगी हुक्मरान हमसे रुक जाए, 7 समंदर पार हमारा दाखिला ममनून करार दे दिया जाए, हम ये सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रब्बे किब्रियाई रहबरों और रहनुमाओं को नाराज नहीं करेंगे। हमारी फिक्र सोच तो ये है कि सारा जहां नाराज हो परवाह ना चाहिए, सारा जहां नाराज हो परवाह ना चाहिए, मद्दे नजर तो मस्जिद जाना चाहिए। बस इस नजर से देख कर तू ये फैसला
کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا آنا چاہیے، دعوے دینداری کے اور یقین فرنگی خرافات کا، دعوے ایمان کے اور نظر یورپ کے تہذیب و ثقافت پر، دعوے عشق و رسالات کے اور لباس اسلامی دشمنوں کا، نعرے امریکہ مرد آباد کے اور رگ رگ میں محبت۔ کسی کہنے والے نے سچ ہی کہا ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ تو عرب کے ان بدوؤں والا انداز ہوا جن کے زبان پر تو ایمان ہوتا مگر دل ایمان سے خالی ہوتے۔ اگر صحابہ اکرام کے نزدیک آزاد عورت کی نشانی یہ ہوتی کہ وہ با پردہ ہوتی، اور جو عورتیں بے پردہ ہوتی وہ اصل میں خنیز ہوتی، کیونکہ خنیز کو ایکچولی اسلام نے ایک حد تک پردہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ اگر صحابہ اکرام کی سوچ کے بنا پر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آزاد عورتیں صرف وہی ہے جو با پردہ ہو، اور باقی بے پردہ عورتیں ایکچولی لونڈیاں ہے۔ وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے، ان کے گلے میں غلامی کے طوق پڑے ہیں، رسم و رواج کے غلامی کے طوق، یورپ کی تہذیب و ثقافت کے غلامی کے طوق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔